વેસ્તાનોમિટ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના 4 પ્લોટ પર રૂપિયાના 10 જૂનાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર બોગસ લખાણ કરી પચાવી પાડનાર માથાભાર ઇસમો સામે ફરિયાદ નોંધાવનાર પીડિત મહિલાની સલાહકાર ઉપર જાહેરમાં જ હિંસક હુમલો થઈ જતા ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે। સોમવારની બપોરે થયેલા હુમલા બાદ શકીલ અહેમદ શેખને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ ખસેડાયા બાદ ખટોદરા પોલીસે હુમલાખોરો સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે। એટલું જ નહીં પણ શકીલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરો મારી ઓફિસથી જ પીછો કરી રહ્યા હતા અને હું એક મીડિયા હાઉસમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપી બહાર નીકળ્યો ને તરત મારી ઉપર બેઝબોલના ફટકા લઈ તૂટી પડ્યા હતા। શકીલભાઈને હાથ અને પગે ફ્રેક્ચર અને મોઢા પર મૂઠ માર માર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। શકીલ અહેમદ શેખે જણાવ્યું કે પ્લોટ પચાવી પાડનાર અસામાજિક તત્વો સામે હું એક ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવ્યો હતો, જ્યાંથી બહાર નીકળતા જ ખટોદરા સીએનજી પંપની ગલીમાં મારી ઉપર કેટલાક અજાણ્યા ઇસમો ફટકા લઈ તૂટી પડ્યા હતા। સોમવારની બપોરે જાહેરમાં થયેલા હુમલા બાદ બૂમાબૂમ થઈ જતા લોકો ભેગા થતા હુમલાખોરો ભાગી ગયા હતા। ત્યારબાદ મને 108ની મદદથી સારવાર માટે સિવિલ ખસેડાતા હાથ પગે ફ્રેક્ચર અને મોઢા પર મૂઠ માર માર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું। मेरे दोस्त थे, मेरे क्लाइंट है, इनका केस चल रहा था ज़मीन बाबत का, बराबर। खोटे कब्जे रसीद बना के यूसुफ खान रसूल खान पठान, इब्राहिम रसूल खान पठान, कलीम शाह मुनाफ शाह, इन लोगों के खिलाफ अर्जी करी थी। अर्जी से एफआईआर हुई। 12 तारीख को एफआईआर दाखिल हो गई और तीनों जन को अरेस्ट किया और इनकी रिमांड मिली 1 दिन की, जो रिमांड आज पूरी होने की है। और इन लोग 467, 68, 65, 66, 71, 447, 48, 51, 52, 120B, 34, 506 के मुजब फरियाद इन लोगों के खिलाफ सचिन पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है 12 तारीख को। इसकी अदावत रख के इनकी गैंग का ही आदमी, ये लोग ऑलरेडी ये गुंडे है, इब्राहिम लंगड़ा नाम से गुंडे के नाम से जाना जाता है। यूसुफ पठान सूरत नवसर्जन ट्रस्ट नाम मात्र को चलाता है, असल कामगिरी गुंडागर्दी का है, बराबर। इनकी अदावत रख के इन लोगों ने आज मेरे ऊपर, मैंने इसी एफआईआर, सचिन की एफआईआर दाखिल हुई है, उसके अवज़ में मैं संदेश में इंटरव्यू देने के लिए मेरे को बुलाया गया था। मैं तथा अर्जदार तथा उनकी पत्नी तीनों जन हम लोग इंटरव्यू दे के संदेश प्रेस में और वापस हो रहे थे। और संदेश प्रेस के मुश्किल से 200 मीटर की 100 मीटर 200 मीटर की दूरी के अंदर में ये लोग बेसबॉल बैट पकड़ के इनके गुंडों ने मेरे पे हमला किया है। और सुबह से ये लोगों ने, मुझे पता चला है कि मेरी ऑफिस पे इन लोगों ने वॉचिंग रखी थी और जैसा इनको पता चला कि मैं संदेश प्रेस गया हूँ तो ये मेरी फील्डिंग जमा के मेरे ऊपर हमला किया है। आगे क्या होगा, आगे क्या करोगे? इन लोगों के खिलाफ फरियाद दाखिल करूँगा। ऐसे गुंडे लोगों को तड़ीपार पासा, ये यहाँ से छूटेंगे तो इसके बाद इनके ऊपर तड़ीपार भी करवाएंगे, पासा भी करवाएंगे। जो कायदे से जो लड़ाई हो सकती है वो लड़ेंगे। जमीन का जो मामला है वो कितने साल पुराना है और कहाँ पहुँचा है अभी? उसमें फरियाद दाखिल हो गई है। ये लोग जेल चले जाएंगे। आज अभी 5-6 बजे अभी ये लोग जेल चले जाएंगे। नहीं, जमीन का क्या मामला है, कितने साल पुराना किस्सा है ये जमीन का किस्सा है 1984 साल 1984 की ज़मीन है और आज 2020, 1984 से लेके 2020 तक इस ज़मीन का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारा जो जिसने ख़रीदी हुई है सारे हमारे पास रिकॉर्ड है। इन लोगों ने 2018 में 10 रुपये के स्टैम्प पेपर, जो 3,500 रुपये में एक स्टैम्प पेपर खरीद कर, 4 स्टैम्प पेपर खरीद कर इन लोगों ने 2004 की लिखान उसमें करवाई हुई है। खोटे स्टैम्प पेपर, खोटे सील, खोटे सिक्के, खोटी साइनें किन किन ने किया है, सारे राज खुल चुके हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एफआईआर की, उसमें और भी बहुत सारे नाम खुले हैं। इनको मुझे डराने के लिए, मुझे धमकाने के लिए या मुझे मारने के लिए इन लोगों ने पूरी साजिश रची है मेरे खिलाफ। વધુમાં કહ્યું હતું કે પોલીસ કસ્ટડીમાં બેઠા બેઠા આરોપીઓ મારી ઉપર હુમલો કરાવી શકતા હોય તો એમની દાદાગીરી વિશે અંદાજ આવી ગયો છે।
જોકે હું મહિલાને ન્યાય અપાવવા માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશ અને એને ન્યાય અપાવીશ. આ સંદર્ભે મેં ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી ન્યાયની અપીલ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ ન્યૂઝ, સુરત.